प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम के हिंदी साहित्य के इस ई व्याख्यान में आप सभी का स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, हम आदि एवं भक्तिकालीन काव्य के अंतर्गत नंददास जी के भंवर गीत का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में मैंने बताया था आपको कि पक्षी के माध्यम से संदेश भेजना ये काव्य रूढ़ि रही है। प्राचीन काल से लोक जीवन में इस प्रकार की उक्तियाँ आती रही हैं और ऐसे में कभी काक को संबोधित करके, कभी कोयल को संबोधित करके, कभी पपीहा को संबोधित करके, है ना, जो कवि हैं वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते रहे हैं। और भंवर गीत में भ्रमर के माध्यम से गोपिकाओं ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। प्रसंग यह चल रहा है कि ब्रह्म के, निर्गुण ब्रह्म के उपासक और ज्ञान के घमंड से मदांध उद्धव को कृष्ण गोपिकाओं के पास भेजते हैं कि उन्हें जाकर योग का उपदेश दे आओ। प्रकारांतर से श्री कृष्ण उद्धव के ज्ञान गर्व को भी खंडित करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गोपिकाएं उनकी अनन्य भक्त हैं, माधुर्य भाव और रागानुगा और प्रेमा भक्ति की वे अनुयायी हैं। इसलिए उद्धव का ज्ञान गर्व और उद्धव की जो योग साधना का उपदेश है वह गोपिकाएं अंगीकार नहीं करेंगी और उद्धव को वापस लौटना पड़ेगा, ज्ञान गर्व उनका खंडित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब गोपिकाएं उद्धव को देखती हैं, बिठाती हैं, आदर सत्कार करती हैं और उसके बाद उद्धव कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण, और उसमें वे ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म के बारे में और योग साधना के बारे में चर्चा करने लगते हैं। तो उस समय गोपिकाएं सगुण साकार कृष्ण के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगती हैं, तर्क वितर्क चल पड़ता है। उसी के अंतर्गत हम कल जहाँ छोड़ा था वहाँ से शुरू करेंगे कि जो मुख नाहिन हो तो कहो किन माखन खायो, पाइन बिन गोसंग कहो को बन बन धायो, आँखिन में अंजन दियो गोवर्धन लियो हाथ, नंद जसोदा पूत हैं कुंवर कान ब्रजनाथ, सखा सुनि शाम के। जब ज्योति स्वरूप ब्रह्म, निराकार निर्लिप्त ब्रह्म के बारे में उद्धव कहने लगे तो गोपिकाओं ने ये कहा कि जो मुख नाहिन हो तो कहो किन माखन खायो। अगर उस ब्रह्म के मुख नहीं है तो कृष्ण के रूप में माखन किसने खाया। पाइन बिन गोसंग कहो को बन बन धायो, पाँव नहीं है तो फिर गौचारण में गोप बालकों के साथ, गौओं के साथ वन वन कौन भटका कौन घूमा, है ना। आँखिन में अंजन दियो, अगर सगुण रूप नहीं है ईश्वर का तो फिर आँखों में किसने काजल लगाया। गोवर्धन लियो हाथ, और उन कृष्ण ने तो हम पर अनुकंपा करते हुए हमारी रक्षा भी की। उन्होंने तो गिरिराज को उठाया, गोवर्धन पर्वत को उठाया। नंद जसोदा पूत हैं कुंवर कान ब्रजनाथ। वो गोपिकाएं कहती हैं कि हम तो यही जानती हैं कि वे ब्रजनाथ, ब्रज के स्वामी कुंवर कृष्ण नंद और यशोदा के पुत्र हैं, यानी हम तो सगुण साकार श्री कृष्ण को ही मानती हैं। सगुण साकार कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं और वे ही हमारे परमेश्वर हैं। तो यहाँ गोपिका प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा कृष्ण को सगुण तथा साकार ब्रह्म सिद्ध करना चाह रही हैं। उद्धव को संबोधित करके वे कहती हैं, और फिर उद्धव इसका क्या जवाब देते हैं। जाई कहो तुम कान ताहि को पिता न माता, अखिल अंड ब्रह्मांड विश्व उन्हीं ते जाता, लीला गुण अवतारी के धरि आए तन श्याम, जोग जुगत ही पाइये पर ब्रह्मापुर धाम सुनो ब्रजवासिनी। जाहि कहो तुम कान ताहि को पिता न माता। उद्धव ने कहा, ब्रजबालाओं सुनो, जिसे तुम कृष्ण कह रही हो, जाहि कहो तुम कान, जिसे तुम कृष्ण कह रही हो, उसके न तो कोई पिता है और न कोई माता है। वे कृष्ण तो परब्रह्म स्वरूप हैं। यह सारी पृथ्वी और सारा ब्रह्मांडमय विश्व उन्हीं के विराट स्वरूप से उत्पन्न हुआ है। लीला गुण अवतारी के धरि आए तन श्याम।
वे परब्रह्म लीला के लिए सगुण कृष्ण के रूप में अवतार लेकर आए हैं, है ना। जोग जुगत ही पाइए पर ब्रह्मापुर धाम, परंतु उन परब्रह्म के परम पद या परम स्थान को योग साधना के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है ना। ये जो निर्गुण के उपासक हैं वे ब्रह्म को निराकार मानते हैं, अलग अगोचर मानते हैं, गुणातीत इंद्रियातीत मानते हैं, और जो सगुण के उपासक हैं वे ब्रह्म के अवतारवाद को स्वीकार करते हैं, उसकी लीलाओं को स्वीकार करते हैं, उनके द्वारा किए गए उद्धार कार्यों को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ गोपिकाएं तो सगुण साकार अवतार के प्रति भक्ति भावना रखती हैं, और जो उद्धव हैं वो निर्गुण निराकार की बात बार बार कहते हैं। तो वो कहते हैं कि लीला गुण अवतारी के धरी आए तन श्याम। तो जिनको तुम कृष्ण मान रही हो वह मूल रूप में निराकार निर्गुण है, लेकिन लीला करने के लिए यानी क्रीड़ा करने के लिए यानी भक्तों को अनुरंजित करने के लिए, भक्तों के मन में आनंद का प्रसन्नता का संचार करने के लिए वह श्री कृष्ण सगुण साकार रूप में अवतार लेकर लीला करते हैं। लेकिन जो उनका मूल स्वरूप है उसको योग की युक्ति के माध्यम से, योग के साधना के माध्यम से उनको पाया जा सकता है, और योग साधना के माध्यम से ही परब्रह्म के परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा वे ब्रज की गोपिकाओं से कहते हैं। अब गोपिकाएं फिर उनके तर्क का खंडन करती हैं। लगातार ये तर्क वितर्क जो है अधिक शास्त्रीय होता जाता है। ताही बताओ जोग जोग ऊधो जेहि पाओ, प्रेम सहित हम पास नंद नंदन गुण गावो, नैन बैन मन प्राण में मोहन गुण भरपूरी, प्रेम पीयूषे छड़ के कौन समेटे धूरी सखा सुने श्याम के। क्या कहती हैं कि हे श्री कृष्ण के सखा तुम सुनो। क्या कहती है सुनने के लिए, क्या बात कहती है कि ताही बताओ जोग जोग ऊधो जेहि पाओ। हे उद्धव, हे श्याम के सखा सुनिए, तुम यह जटिल और गंभीर ज्ञान योग का उन्हीं को दो जिन्हें तुम इसके योग्य, योग के योग्य पाओ, योग के योग्य समझो। गोपिकाएं तो भावनाओं से संचालित हैं, वे ज्ञान से संचालित नहीं हैं। इसलिए वो कहती हैं कि हे उद्धव ताही बताओ जोग, तुम अपने ये योग ज्ञान का बखान उसी के सामने करो। जोग उद्धव जेहि पाओ, हम तो केवल योग यानी कृष्ण का संयोग जानती हैं, हम इसके योग्य नहीं हैं। तुम्हारा तो ये जो योग का उपदेश है हमारे सिर के ऊपर से जा रहा है, न हमें इसको स्वीकार करने की आकांक्षा या इच्छा या अभिलाषा भी नहीं है, हम इसकी तरफ बढ़ना ही नहीं चाहती हैं। प्रेम सहित हम पास नंद नंदन गुण गाओ। क्या कहती हैं गोपिकाएं कि तुम तो हमारे पास आए हो तो प्रेम के साथ श्री कृष्ण के गुणों का गान करो, श्री कृष्ण के गुणों को ही प्रेम पूर्वक गाओ, तभी तुम हमें अब अच्छे लगोगे, है ना। तो अतिथि हैं लेकिन फिर भी गोपिकाएं अपने मन की बात उनसे धीरे धीरे वे खुलकर कहना शुरू करती हैं कि प्रेम सहित हम पास, है ना, नंद नंदन गुण गाओ। हमारे पास रह करके तो तुम नंद के नंदन कृष्ण का ही प्रेम पूर्वक गुण गाओ, तभी तुम हमें अच्छे लगोगे। नैन बैन मन प्राण में मोहन गुण भरपूरे। फिर क्या कहती हैं कि उन मोहन के, उन कृष्ण के गुण तो हमारे नेत्रों में, जिह्वाओं में, मनों में, प्राणों में पूर्ण रूप से समाये हुए हैं। नेत्रों में, वाणी में, मन में, प्राणों में, सब में उन श्री कृष्ण के गुण हमारे प्राणों में समाये हुए हैं। प्रेम पीयूषे छाड़ के कौन समेटे धूरी। फिर क्या कहती हैं कि अमृत के समान जो यह प्रेम है ना, उस अमृतमय प्रेम साधना को छोड़कर तुम्हारी ये जो धूल के समान जो क्षुद्र योग साधना है ना, उसको कौन स्वीकार करेगा। हे श्री कृष्ण के सखा तुम सुनो। तो कौन समेटे धूरी, धूरी से यहाँ संकेत योग क्रिया में जो भस्म रमाते हैं उसकी तरफ भी है, और धूल से तात्पर्य क्षुद्र पदार्थ से भी है। प्रेम पीयूषे छाड़ के, हमारी जो भक्ति है यह तो प्रेमामृत है। इस प्रेमामृतमयी भक्ति को छोड़कर हम तुम्हारे क्षुद्र योग साधना को क्यों स्वीकार करेंगी, या जो ये योग साधना में भस्म रमाने की क्रिया है इसको हम क्यों स्वीकार करेंगे। इसमें श्लेष भी है, यमक भी है, रूपक भी है, और लोकोक्ति का भी प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियाँ देखिए।
अब उद्धव तो शब्दों के फेर में पड़े हुए हैं। गोपिकाएं मन से बात करती हैं, उद्धव मैंने बताया कि ज्ञान से बात करते हैं। अब वो गोपियों ने धूरी कहा तो उद्धव तो वहीं अटक गए। क्या कहने लगे कि धूरी बुरी जो होई ईस क्यों शीस चढ़ावे, धूरी क्षेत्र में आई कर्म करी हरिपद पावे, धूरहि ते यह तन भयो, धूरहि ते ब्रह्मांड, लोक चतुर्दश धूरी ते सप्तद्वीप नवखंड। सुनो ब्रजवासिनी, जब गोपिकाओं ने तिरस्कार किया योग साधना को धूल कह करके, क्षुद्र पदार्थ कह करके, तो उन्होंने कहा उद्धव ने कि हे ब्रज की वनिताओं, हे गोपिकाओं, यदि मिट्टी बुरी होती तो तुम ही बताओ उसे शंकर भगवान अपने सिर पर क्यों चढ़ाते, यानी भस्म क्यों रमाते। फिर इस धूल क्षेत्र में अर्थात भूमि, धूल क्षेत्र क्या, भूमि पर आकर ही तो कर्म करके मनुष्य हरिपद को प्राप्त कर सकता है। धूरहि ते यह तन भयो, देखो मिट्टी से ही तो यह शरीर बना है। धूरहि ते यह तन भयो, धूरहि ते ब्रह्मांड, और धूल से ही ब्रह्मांड बना हुआ है, और धूल से ही 14 लोक, 7 द्वीप और 9 खंड बने हुए हैं। जितना कुछ यह ब्रह्मांड है वह सारा धूल से ही तो बना हुआ है, यानी यह सारा जो है पदार्थमय जगत है। और तुम इस पदार्थमय जगत को क्षुद्र क्यों कहती हो, या इसकी उपेक्षा क्यों करती हो, या इसे बुरा क्यों कहती हो। अब गोपिकाओं का नंबर है, वे कहती हैं तुम कर्म धर्म की बात कर्म अधिकारी जाने, कर्म धूरी को आनि प्रेम अमृत में साने, तभी लो सब कर्म है जब लो हरि और नाही, कर्म बद्ध सब विश्व के जीव विमुख वे जाएं। क्या कहती हैं गोपिकाएं, कर्म धर्म की बात कर्म अधिकारी जाने। हे उद्धव सुनिए, धर्म और कर्म की या कर्म धूल की जो बात तुम कर रहे हो, इनको तो कोई योग्य व्यक्ति, जो कर्म का जो दार्शनिक पक्ष जानने वाला जो अधिकारी व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वही जानता है। कर्मवादी ही कर्म के महत्व को जानता है। कर्म धूरी को आनि प्रेम अमृत में साने। फिर वो व्यंग में अपनी बात कहती हैं कि तुम अपने कर्म की धूल को ला करके हमारे प्रेम के निर्मल अमृत में क्यों मिलाना चाहते हो। कर्म धूरी को आनी प्रेम अमृत में साने। गोपिकाएं कहती हैं कि हम तो जब भक्ति करती हैं, प्रेमा भक्ति करती हैं, माधुर्य भक्ति करती हैं, तो फिर वह सारा कर्म हमें बंधता ही नहीं है। हम कर्म और कर्म फलों में नहीं बंधती हैं, हम उससे मुक्त रहती हैं, क्योंकि सारा कुछ जो है गोपिकाओं का वो क्या है, कृष्णार्पित है, कृष्ण को अर्पित है। और कृष्ण को अर्पित किए हुए, ईश्वर को अर्पित किए हुए कर्म का बंधन नहीं बंधता है, वह कर्म बंधन नहीं बनता है। इसलिए वो गोपिकाएं कहती हैं कि व्यंग में कह रही है कर्म धूरी को आनी प्रेम अमृत में साने। वो पहले भी कहती हैं कि प्रेम पीयूषें, तो हमारी जो प्रेमा भक्ति है, अनन्य भाव की प्रेमा भक्ति है, वो तो अमृत के समान है। इसमें तुम अपने जो ये कर्मवाद की धूल को आकर मिलाना चाहते हो, तुम्हारा जो कर्मवाद है वह क्षुद्र है, उसको तुम इसमें मत मिलाओ। तभी लो सब कर्म है जब लो हरि और नाई। फिर अपनी तार्किकता से क्या कहती हैं कि इस संसार में किया हुआ हर कार्य तभी तक कर्म के रूप में बंधन बनता है जब लो हरि और नाई, जबकि श्री कृष्ण की आराधना के रूप में या श्री कृष्ण को हृदय में रखकर वह कर्म नहीं किया गया हो। अगर कृष्ण को हृदय में रख कर के कर्म किया गया है तो फिर सॉरी बच्चों, तो फिर किसी तरह से वो कर्म बंधन नहीं बनता है। तभी लो सब कर्म है जब लो हरि और नाई, कर्म बद्ध सब विश्व के जीव विमुख वह जाहि। कि कर्म का प्रपंच तभी तक है जब तक कृष्ण रूप ईश्वर हृदय में नहीं है। कर्म के बंधन में बंधे हुए संसार के सभी जीव भगवान के विपरीत होकर चलते हैं, हरि से विमुख हो जाते हैं। क्योंकि जो हरि का स्मरण करते हुए कर्म करता है वो कर्म बंधन नहीं बनते। तो एक अंश और देख लीजिए, फिर कर्मवाद की भी मैं थोड़ी व्याख्या आपको समझाऊंगी, या तो इसी लेक्चर में या अगले लेक्चर में। तुम कर्म ही कस निंदत जासों सदगति होई। क्या कहते हैं उद्धव कि
अब उद्धव तो मैंने बताया कि वो तो लकीर के फ़कीर हैं, शब्दों पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। गोपिकाएं व्यंग में उस योग साधना को धुरी बता रही है, पर उनको नहीं समझ में आता। फिर गोपिकाएं कर्म की बात कहती हैं कि भाई कर्मवाद की बात हमसे मत करो, क्योंकि हम तो कृष्ण के प्रति समर्पित करती हैं सब कर्म, तो हमारे कर्म हमारे बंधन नहीं बनते हैं। लेकिन वो फिर कर्म पे अटक जाती है सुई उद्धव जी की कि तुम कर्म ही कस निंदत जातो सदगति होई। फिर उद्धव तर्क कहते हैं कि हे गोप बालाओं, तुम इस प्रकार संसार में कर्म की निंदा क्यों करती हो, क्योंकि कर्म से ही तो सद्गति होती है, या सद्गति होती मुक्ति मिलती है। कर्म रूपते बलि नहीं त्रिभुवन में कोई, इन स्वर्ग पाताल और पृथ्वी इन तीनों लोकों में कर्म से अधिक बलवान कोई वस्तु नहीं है। कर्म तो आवश्यक है, और जब कर्म आवश्यक है तो कर्म का फल भी मिलता है। अच्छे कर्म से परमात्मा मिलेगा, बुरे कर्म से दुर्गति होगी। तो फिर ये तो गोपिकाएं आगे इसे भी स्पष्ट करती हैं। देखिए, कर्म रूप ते बलि नहीं त्रिभुवन में कोई, कर्म ही ते उत्पत्ति है कर्म ही ते है नाश। फिर क्या कहते हैं कि कर्म के कारण ही संसार में जीवों की उत्पत्ति है और विनाश है। और फिर कहते हैं कि कर्म किए ते मुक्ति है पर ब्रह्मापुर वास, कि कर्म करने से ही मुक्ति मिलती है और परमेश्वर के नगर, परमेश्वर के लोक में, वैकुंठ लोक में स्थान मिल सकता है। तो उद्धव कभी कर्म की बात करते हैं, कर्म के महत्व को बताते हैं, कभी धुरी के महत्व को बताते हैं, कभी योग के महत्व को बताते हैं। लेकिन गोपिकाओं का तो एक ही केंद्र है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। वे उसी पर रुकी रहती हैं, उसी पर अपना कृष्ण पर ही अपना सर्वस्व न्यौछावर करती हैं। इसी तरह अब आगे और ये कर्मवाद की बात हम करेंगे। ये दार्शनिक पक्ष है इस भंवर गीत का, है ना, जहाँ कर्मवाद का खंडन किया है गोपिकाओं ने और योग साधना का खंडन किया है, ज्ञान का खंडन किया है और भक्ति के महत्व को निरूपित किया है, और श्री कृष्ण के सगुण साकार रूप के महत्व और आराधना पर गोपिकाओं के माध्यम से तत्कालीन जो भक्ति कवि थे उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। अब ये लेक्चर थोड़े हम छोटे रखेंगे, आज इतना ही। फिर अगले लेक्चर में आप और देखिए, इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए पढ़िए, पढ़ाइए और खुश रहिए। धन्यवाद।